हेलो, गुड मॉर्निंग। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में हमें शायद सबसे टफ कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, हम बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, क्या हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हाल ही में मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मिला जो बायोमेंटर्स में पढ़ा करते थे, सिलेक्ट भी हुए इस साल, ठीक है। और उनसे जब मैंने उनकी स्टोरीज़ को जाना, मैंने समझा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत ही टफ है ना, जिस कंडीशन को हम जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, वैसी टफ परिस्थिति से वो गुजर रहे होते हैं और तब भी वो सक्सेसफुल होकर दिखाते हैं। मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट जो है, उसको जब वो लगातार टेस्ट में टॉप करता रहा, बड़ा अच्छा टॉप परफॉर्मर, लेकिन उसको एक गंभीर बीमारी हो गई। ठीक है, उस गंभीर बीमारी के चलते उसको जो है 3 या 4 महीनों से अस्पताल में, हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। ठीक है, बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जिस बीमारी के बारे में जो है वो लोग जो है सुनने के साथ ही लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, कि भाई अब ये पता नहीं कभी जाएगा, ठीक होगी कि नहीं होगी बीमारी, वैसी बीमारी उसको हुई। लेकिन उसका विल पावर, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, और चूंकि यंग बच्चा है तो उसने रिकवर भी फास्ट किया उसने। और दूसरी बात यह है कि उसका ट्रीटमेंट हुआ और फाइनली 3 महीने 4 महीने वो हॉस्पिटल रहने के बावजूद वो लड़का सिलेक्ट हुआ बहुत अच्छी रैंक से, बहुत अच्छी रैंक से। ठीक है, मुझे यदि पर्सनली पूछा, मुझे मालूम चला कि उसको बीमारी है इस तरह की, तो फिर मैंने जो है वो, मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द डिजीज़ एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन वो उस बीमारी का जब मुझे मालूम चला तो मुझे बड़ा बड़ा मन में बड़ा बुरा लगा और मुझे लगा कि पता नहीं अब कैसे निकाल पाएगा एग्ज़ाम बच्चा वो। लेकिन उसने एग्ज़ाम निकाला, ठीक है, सिलेक्ट हुआ वो। उसकी फैमिली से मेरी बात सब कुछ हुआ, तो पता मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि कोई बच्चा इतना स्ट्रगल करके इतना पॉजिटिव। यदि मैं कहता हूँ यदि वो 4 महीने वो शायद बीमार ना रहता तो शायद से वो एग्ज़ाम टॉप भी कर सकता था। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि शायद वो उतना डिटर्मिनेशन जितना उसमें उस बीमारी के दौरान उसमें आया कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही है, शायद वो उतना ना आ पाता। कि दोनों चीज़ें पॉसिबल इसमें। फिर हाल ही में मेरी बात एक जो है, एक मेरी मेडिकल स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर MBBS में जो बायोमेंटर्स की कमांड हो रही है, उससे मेरी बात हुई। तो अभी लॉकडाउन के चलते लोगों का रोज़गार चला गया बहुत। इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई, चूँकि सब कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई। तो उसकी फैमिली जो है वो अपना, वो लोग जो है वो दैनिक मजदूरी करते थे वो लोग, है ना। वो लड़की ने भी जो है वो जब कॉलेज बंद हो गए, MBBS के मेडिकल कॉलेज बंद हुए, तो अपने घर आना पड़ा। हॉस्टल खाली कर दिए बच्चों ने, क्योंकि कारण ये था कि पैंडमिक के चलते वहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं था। तो उसने भी मजदूरी किया। जैसे कि लॉकडाउन खुला तो उनको अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करना पड़ा हो। ठीक है, और आप सोचिए कि एक बच्चा जो डॉक्टर बन रहा है, MBBS सेकेंड ईयर में है, उसको मजदूरी कहीं जाके करना पड़े, तो मतलब कितनी टफ परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। तब भी वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब भी वो अपने संघर्ष को जारी रखते हैं, केवल इसलिए कि एक दिन बदलेंगे और दिन जरूर बदलेंगे। मैं कहता हूँ कि केवल 3-4 साल की बात है, उसके बाद वो लड़की जो है वो केवल MBBS करने के बाद वो कहीं पे भी जॉब करेगी, 50-60 हज़ार रुपये की आसानी से आराम से सैलरी होगी उसकी। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगी, फिर PG करेगी तो वहाँ भी अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्ट्रगल को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सफलता। के हम जुनून के साथ लगे रहें और हम सक्सेस को प्राप्त करें, यही एकमात्र तरीका है। के मेरे फादर बताया करते थे कि जब वो गांव के अंदर थे, मेरे फादर को मैंने बताया था कि वो जज थे के, तो वो बताते थे वो छोटे बच्चे थे तो देखते थे गांव में कि लोग बाग सुबह उठ के खेतों में जा रहे हैं, कि भूसा ढो रहे हैं, मवेशी गाय बैल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, खेती किसानी कर रहे हैं, के और पूरा गांव। तो वो सोचते थे वो कि इस गांव से मैं बाहर निकल के कुछ बड़ा कैसे बन सकता हूं मैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसान कोई छोटा काम करते हैं, किसान बड़ा काम करते हैं, लेकिन भारत में आप सब जानते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति क्या होती है। यदि बड़ा, जबकि मेरे दादाजी तो बड़े किसान थे, लेकिन तब भी क्या था, किसान को किसान वाला काम तो करना ही पड़ता है ना। तो मेरे पिताजी की सोच थोड़ी अलग थी, उन्हें लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे गाँव को लोग मेरे नाम से जाने। आज जब तक मेरे फादर जिंदा जीवित थे तब तक उस गाँव को जज साहब का गाँव बोलते थे। आज भी कुछ लोग जज साहब का गाँव बोलते हैं उसको, कि जज साहब का गाँव है के। और ये सोच उन्हें वो बोलते थे कि मैं एक मंदिर है पास छोटा सा, वहाँ पर उसकी जो है, जो ऊंचा सा होता है ना चबूतरा, उस पर बैठकर वो हमेशा ये सोचते थे कि इस गांव से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, कैसे मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो उस विचार ने उनको जो है वो बाहर निकलने को मजबूर किया। कम उम्र में बाहर आके रहे, अकेले कमरे में आके रात भर नींद नहीं थी, डर के मारे, लेकिन वो रहे वहाँ पे, स्ट्रगल किया उन्होंने और एक दिन वो जज बनकर दिखाए। ठीक है, तो वही है कि जीवन में कई बार हमको लगता है शायद हम सबसे टफ परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमसे टफ कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपसे, यदि आप स्वस्थ हैं, आपके
कोई बीमारी नहीं है आपको, तो सबसे बड़ी बात तो नेमत यही है कि आपका स्वस्थ होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इसके बाद ये है कि देखिए, अमीरी, गरीबी, आर्थिक परिस्थितियाँ, ये सब तो क्या है, ये एक फेज़ होता है, ये केवल एक फेज़ होता है। और इस फेज़ से आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप स्ट्रगल करें और सफलता को प्राप्त करें आपके। और याद रखिए, सक्सेस कोई पहली नहीं है, सक्सेस जो है वो एक परिणाम है के। कई लोगों को लगता है कि सक्सेस एक जो है वो पज़ल के समान है, सफलता मिल किस्मत के समान है। मैं कहता हूँ नहीं, सफलता पहली नहीं है, सफलता किस्मत नहीं है, सफलता एक परिणाम है, आपकी मेहनत का परिणाम है के। आप मेहनत करेंगे, परिणाम मिलेगा, जितना एफर्ट करेंगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। इसलिए यदि परिवार के दिन बदलने हैं, खुद के दिन बदलने हैं, खुद को कुछ ऊंचा करना है, तो हमेशा स्ट्रगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा और स्ट्रगल में जीत कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अपने आप को एक दिशा में रखना पड़ेगा। जब अपने आप को डायरेक्शन में रखेंगे, दिशा में रखेंगे, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप देखिए, सिंपल सा फिजिक्स है, यदि आप एक गोले के, एक सर्कल के चक्कर, गोल गोल चक्कर लगाते रहना आप, तो आपका वर्क डन नहीं कहलाता। के W=FD के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। यदि आपने एनर्जी भी लगाया आपने, लेकिन आप वही गोल 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 घूम रहे हैं, तो फिजिक्स में वो वर्क डन नहीं है, वो कार्य नहीं हुआ आपका। के तो वर्क डन के लिए आपको एक निश्चित दिशा को पकड़ के आगे जाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लगातार। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि परिस्थितियाँ जो होती है ना, फेज़ के समान होती हैं। वे आपको रोकने के लिए, जिससे इतना बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ होती है, ऑब्स्टिकल रेस होती है कि आप बीच में ऑब्स्टिकल आता है तो जंप करके आप बाहर निकल जाते हो उसके, फिर आगे दौड़ते हैं आपके। तो हमारी लाइफ में भी सफलता के रास्ते में ऐसे ऑब्स्टिकल रेस के समान ऑब्स्टिकल रखे होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके, जंप करके आपको आगे निकलना होता है, तो आप मंजिल तक पहुंचते हैं। यदि आप ऑब्स्टिकल में उलझ गए तो वहीं के वहीं रह जाएंगे आपके। तो उलझना नहीं है हमको, हमें इसको जंप करके आगे निकल जाना, ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। आप सब में, हर व्यक्ति में उतनी ही कैपेबिलिटी जितनी दूसरे में कैपेबिलिटी। फ़र्क इतना सा है डिटर्मिनेशन का और जिद का फ़र्क है। जिद कीजिए जीतने के लिए। ऑल द बेस्ट।